अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं ना, सबके दिमाग में एक चीज़ आती है, वार्म क्लोथ्स, वार्म खाने, सूप, चीज़ें, सारा कुछ वार्म सी हर चीज़ हो। लेकिन ना एक सीज़नल जो एक डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होती है, वो मेरे ख्याल से मोस्टली लोग गुजरते हैं। जैसे ही शाम होती है, 5 साढ़े 5 होते हैं, मगरिब की अजान होती है, तो अंधेरा शुरू हो जाता है और एक माइंड में स्ट्रेस शुरू हो जाती है, जी शाम हो गई है, अब तो रात लंबी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। बहुत सी आज आपको टिप्स मिलेंगी जिससे आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकेंगे, अपनी जो विंटर को आप इंजॉयबल बना सकेंगे और बहुत मज़े से अपने विंटर को गुजार सकेंगे। विंटर में सबसे पहले तो हमारा ये दिल होता है कि हमारे घर का माहौल जो है ना, एटमॉस्फेयर, वो कूजी सा हो और क्रिएट किया भी करें। क्योंकि जब आपके घर का माहौल कूजी होगा, वार्म होगा, एक मज़े का होगा, डिम लाइट्स होंगी, सॉफ्ट से ब्लैंकेट्स होंगे, चाहे आप सोफ़े पे बैठे थ्रो कर लें, वहाँ पे स्प्रेड डाल दें, ताकि कोई भी बैठे सोफ़े पे तो अपने ऊपर थोड़ा सा डाल ले, और उससे ये होगा कि आपको एक बड़ी एक कूजीनेस सी फील होगी और बड़ा ही मज़े का आपके घर का एक माहौल होगा। दूसरा ये, जैसे ही शाम होती है, अंधेरा पड़ता है, तो आपने डिप्रेशन की तरफ, स्ट्रेस की तरफ नहीं जाना। एक अच्छा सा चाय का कप बनाएं, ग्रीन टी लें, कोई सूप बना लें, स्नैक टाइम कर लें। उससे ये होगा कि आपका जो ध्यान है ना, उस चीज़ से निकलना शुरू हो जाएगा कि आप ये सोचेंगे नहीं कि रातें बहुत लंबी हैं, अब दिन कैसे गुजरेगा, फ़लाँ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने इस चीज़ से निकल जाना है। आपने सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि आप अपनी सेल्फ़ केयर कर रहे हैं। सेल्फ़ केयर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, खाली लोशन, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ़ केयर में आज मैं बताऊंगी, जो कि मैं ख़ुद भी करती हूँ। और मुझे होता है कि अगर आप विंटर्स में ये सेल्फ़ केयर नहीं करते तो विंटर में आपकी स्किन ख़राब होती है और पूरे समर्स में फिर आप उस चीज़ से गुजरते हैं। और बहुत मुझे तो स्ट्रेस होती है अगर मेरी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस तरह समर्स में हमें हर तरह की सेल्फ़ केयर चाहिए होती है, लाइक फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल, ब्यूटी सेल्फ़ केयर, इसी तरह से विंटर्स में भी बल्कि हमें ज़्यादा सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। मेरी तो स्किन बहुत ड्राई होती है, मोस्टली लोगों की ऑयली भी होती है, लेकिन फिर भी ड्राइनेस होती है, क्रैक्स आ जाते हैं, स्किन डैमेज होती है, एक अजीब सा ना रंग काला होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम फेस वॉश कम कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं सर्दी में तो हमें मुँह धोने की ज़रूरत नहीं है, मज़े से हम लोग ना 2-4 दिन भी गुजार लेंगे, लेकिन नहीं, सेल्फ़ केयर आपने करनी है। फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा सा अपना फ़ेस वॉश लें जो कि अकॉर्डिंग टू सीज़न हो। जैसे कि देखिए, कुछ लोगों की स्किन ड्राई हो, फेस वॉश अगर अच्छा नहीं होगा तो स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। फेस वॉश के बाद आपने मॉइस्चराइज स्किन को ज़रूर करना है। ऐसा अप्लाई करें लोशन या ऐसा कोई चीज़ अप्लाई करें बॉडी पे, बटर अप्लाई करें, लोशन अप्लाई करें, आप क्रीम यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपको सूट करती है, लेकिन वो रिच हो, जिसमें मॉइस्चराइज ढेर सारा हो। बिल्कुल लोशन वगैरह समटाइम सर्दियों में लोशन भी इफ़ेक्टिव नहीं होते, वैसलीन बहुत अच्छी होती है। आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि खाने के साथ साथ आपकी डाइट तो अच्छी हो ही हो, वार्म हो। अंडा लें, यखनी लें, सूप लें, ग्रीन टी लें, ये चीज़ें तो आपने लेनी ही लेनी है, लेकिन आपकी आउटर स्किन भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, नरिशमेंट उसको मिलनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र सबसे बेस्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने विंटर्स में हम लोग स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, वो है हाइड्रेशन। हम पानी पीना कम नहीं करते, बंद कर देते हैं। जहाँ पे लोग गर्मियों में 5 ग्लास सिर्फ पी रहे होते हैं ना, वो 1 ग्लास पे आ जाते हैं। बहुत जाती है अपने साथ, बहुत से मसले बनते हैं, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होती है, किडनी डिसऑर्डर बन जाता है। आपने हाइड्रेशन जो है ना, वो प्रॉपर करनी है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। और अगर आप वार्म ग्लास पानी का पी लेना, 2 ग्लास पी लें, 3 पी लें, ग्रीन टी के फॉर्म में पी लें, किसी फॉर्म में भी पिए, लेकिन ये कि अगर आप हाइड्रेशन अपनी प्रॉपर रखते हैं ना, पानी पीते रहते हैं, और स्पेशली पानी अगर वार्म हो तो वो बेस्ट है। टॉक्सिक अपनी बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे, आपको बिल्कुल फ्रेशनेस फील होगी। इसके साथ साथ एक्सरसाइज, इसमें आपने इंडोर एक्टिविटी शुरू कर लेनी है, लाइक योगा कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें। मेरा घर में पोर्च है, इस तरह एरिया हो, छत हो, टेरेस हो, आपने वॉक शुरू कर देनी है, योगा कर लेना, एरोबिक्स कर लें, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हो। हाँ, कई लोगों को होती है कि जी सर्दी बहुत है, हम कैसे वॉक करें। मोस्टली लोग कर भी रहे होते हैं विंटर्स में, मैंने देखा है हल्का सा सूरज होता है, लाइक 8-9 बजे के करीब लोग वॉक कर रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे होते हैं। सर्दियों में भी सुबह बहुत अच्छी होती है, बड़ी प्यारी होती हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगता है। इंडोर करें, आउटडोर करें, लेकिन एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वार्म बाथ,
जब भी नहाएं पानी को गर्म कर लें, ठंडे पानी को अवॉइड करें। इतना पानी गर्म ना करें कि आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो जाए। मैं ज़्यादा गर्म पानी से अगर शॉवर लेती हूँ ना तो मेरी स्किन पे ना ड्राइनेस बहुत जल्दी आती है। पानी का टेम्परेचर ऐसे कर लें कि जो आपकी बॉडी सह सके, बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल गर्म पानी से भी नहाने से ना प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे ये होता है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो नॉर्मल पानी भी आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम सर्दियों में गलतियां करते हैं, हम सोते कम हैं। हमें लगता है रातें बहुत लंबी हैं, अभी सो जाएंगे, 12 बजे सो जाएंगे, 1 बजे सो जाएंगे, दिन तो बहुत लेट चढ़ना है, फजर भी बहुत लेट होती है, तो हम अपनी नींद नहीं पूरी करते। 7 से 8 घंटे की आपने नींद लाजमी लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी फ़िज़िकल सेल्फ़ केयर में ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, वार्म वाटर, स्लीप, इन चीज़ों को तो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब आते हैं इमोशनल सेल्फ़ केयर की तरफ। इमोशनल सेल्फ़ केयर में आपने जर्नलिंग करनी है। अगर आपको कुछ डिप्रेशन होता है, आपको कोई फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, किसी की बात बुरी लगी है, आप अपनी थॉट्स को डायरी में लिख दें। अपनी थॉट्स को ज़रूर शेयर किया करें, चाहे डायरी से शेयर करें, लेकिन अपने अंदर से निकाला करें, क्योंकि जब हम अपने दिमाग से वो बातें निकाल देते हैं ना, किसी से शेयर करते हैं या डायरी में लिखते हैं, तो हम लाइट फील करते हैं, हम स्ट्रेस की तरफ नहीं जाते। मेडिटेशन, अगेन आई एम सेइंग मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ केयर, स्पेशली इन विंटर। मेडिटेशन में आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है अल्लाह से कनेक्शन का। अपने रब से कनेक्शन करें, नमाज को प्रॉपर पढ़ें, तस्बीहात करें, कुरान पाक का वर्क पढ़ें, फजर के वक्त उठें, क्योंकि अब दिन जल्दी नहीं चढ़ते। और आपने कोशिश करनी है कि आप मेडिटेशन को प्रॉपर टाइम दें ताकि आप रिलैक्स फ़ील कर सकें। जो कि हल्का फुल्का स्ट्रेस आता है, मुझे वैसे सीज़नल स्ट्रेस बहुत फ़ील होता है। जैसे सीज़न कोई चेंज होता है मैं बहुत स्ट्रेस में आती हूँ, लेकिन मैं अब ओवरकम कर लेती हूँ थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अल्लाह को याद करने के। मैं इस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से निकालती हूँ ना कि मेरा माइंड अब रिलैक्स हो जाता है। मेरे ऊपर कोई चीज़ अब असर नहीं करती, क्योंकि मैंने अपने रब को अपने साथ जोड़ लिया। अपने रब का कनेक्शन अपने साथ बना लें। इसके साथ साथ उन लोगों के साथ कनेक्शन ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखें जो आपके लव वंस हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके प्यारे बहन भाई जो आपके साथ बहुत मोहब्बत से रहते हैं, आपके हर दुख में शेयर होते हैं, आपकी खुशियों में आपके साथ शामिल होते हैं। उनके साथ मिलें, उनके साथ टाइम करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, छोटी मोटी गैदरिंग कर लें, लेकिन ज़रूर टाइम, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ ज़रूर गुजारा करें। विंटर्स में अगर आपका टाइम नहीं गुजरता, आपको लगता है आपके पास बहुत स्पेयर टाइम बच गया है, आप बुक रीडिंग को अपनी हैबिट बनाएं। वैसे तो मैं हमेशा बताती हूँ स्ट्रेस रिलीविंग के लिए, अपने आप को सुकून में करने के लिए, एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड जो है वो बुक रीडिंग है। कोई बुक किसी तरह की, थ्रिलिंग, फिक्शनल, आपको किसी तरह के लेडीज़ नावल पसंद है, ज़रूर बुक रीडिंग पढ़ें। वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप ना एक दफ़ा खुश हो जाते हैं, एक लाइट सा मूड हो जाता है। अच्छा, मुझे जब सर्दियों में इस तरह की फ़ीलिंग आती है ना कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं अब क्या करूं, मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। लाइक स्नैक्स बना लिए, रोल बना लिए, समोसे बना लिए, कबाब बना लिए। शाम भी गुजर गई और बच्चों के लिए चीज़ें भी तैयार हो गई। आपको पता है दिन में वैसे दिल नहीं करता, बहुत सुस्ती के दिन होते हैं। मुझे लगता है सर्दी में ना सुस्ती बहुत जल्दी अटैक करती है। आपका दिल करता है आप वार्म कपड़े पहने हुए हैं, कंबल में घुसे रहें, अंदर घुसे रहें, लेकिन आप जब मूवमेंट भी करते हैं ना, चलते फिरते भी हैं, तो बॉडी वार्म अप होती है। आप अगर कामों में बिज़ी रहेंगे, छोटे छोटे घर के काम करते रहेंगे, आपकी बॉडी वार्म अप होगी, आपको सर्दी उस हद से ज़्यादा महसूस ही नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हम जब बिस्तर में घुसे रहते हैं ना, ओह सर्दी, उफ सर्दी, यूँ करते रहते हैं, तो हमें सुस्ती भी चढ़ी रहती है और सर्दी भी हावी रहती है। चले फिरें, काम करें, चूल्हे के आगे जाएं, चूल्हा जलाएं, काम करें, कबाब बना लें, कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं। आपकी एक तो एप्रिसिएशन भी हो जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपकी बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी और आपका दिन भी बड़ा एक बिजी रूटीन में गुजर जाएगा। इसके साथ साथ शुक्र भी अदा किया करें, ग्रेटिट्यूड की आदत डालें। हमें क्या लगता है जी, कोई सीज़न आता है, बहुत गर्मी है, बहुत वावेला करते हैं, बहुत सर्दी है, कमरों में घुसे रहते हैं, हम शुक्र नहीं अदा करते। देखिए हम पाकिस्तान में है ना, हमारे पाकिस्तान में अल्लाह पाक का इतना एहसान है, हम कितने सीज़न एंजॉय करते हैं और हर सीज़न की एक अपनी बरकत है। हर सीज़न के फ्रूट्स हम एंजॉय करते हैं, हर सीज़न को एंजॉय करते हैं। तो ये अल्लाह की कितना बड़ा करम है, कितना शुक्र अदा करें वो भी कम है। गंदम आती है, चावल आते हैं, फ्रूट्स देखें, माल्टे आते हैं, गर्मियों में मैंगोज़ आते हैं। आप खुद सोचें कि हर सीज़न की कितनी खूबसूरती है। अगर हम इस चीज़ को शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें कितने प्यारे मौसम दिए हैं, सीज़न चेंज हुआ तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है और इस सीज़न की कितनी नेमतें हैं। इस सीज़न से हम फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा उठाने वाले बने, शुक्र अदा करने वाले बने। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको पॉजिटिविटी आप में पैदा कर देते हैं। अब आते हैं जी मेंटल सेल्फ केयर की तरफ। विंटर्स में होता क्या है, हमारे पास ना टाइम
डे का बहुत छोटा होता है, दिन छोटे हो चुके होते हैं, तो हमें लगता है हमारे टास्क नहीं मुकम्मल हो रहे, हमारे काम नहीं मुकम्मल हो रहे, तब भी हमें स्ट्रेस होती है। ऐसा अपने साथ नहीं होने देना। आपने एक आध काम अपने ज़िम्मे करना है कि आज मैंने ये टास्क मुकम्मल कर लेना, आज मैंने ये काम करना है। दिन छोटा है तब भी, दिन बड़ा है तब भी आपने सोचना है कि आज मैंने ये काम करना है। एक लिस्ट बना लें कि ये काम मैं करूँगी नेक्स्ट डे पे, आज मैं ये काम करूँगी। उससे ये होगा कि आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आप टेंशन में नहीं होंगे। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, आपको पता है वैसे सीज़न ऐसा होता है सर्दी का कि थोड़ी सी ना इंसान ज़रा सी स्ट्रेस ले तो ज़्यादा बड़ी स्ट्रेस फील होती है। तो आपने अपने आप को के सारे टास्क जो है ना उनको मैनेज करना है। बाउंड्रीज सेट करें। सर्दियों में आपने अगर किसी से मिलना है, किसी से नहीं मिलना है, आपकी क्या रूटीन है, क्योंकि दिन छोटे हो चुके होते हैं, रातें लंबी होती हैं। आपने अब अपने मिजाज के हिसाब से जिस तरह से आप चल सकते हैं, आपने सबको टाइम देना है। आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है। अगर आप जितना काम कर सकती हैं ना, आपने उतना ही करना है। किसी की खिदमत भी करें तो उतनी करें कि आप खुद हल्का ना हो जाएं। ऐसी खिदमत का भी कोई फ़ायदा नहीं कि आप खुद बीमार हो जाएं, खुद थक जाएं। अपने आप पर भी ना रहम किया करें, अपने साथ भी काइंडनेस से पेश आया करें। हमें क्या लगता है, हम सबको खुश करने के चक्कर में खुद इतने थक जाते हैं, इतने हल्कान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बस ये बाकी खुश है ना तो हम खुश हैं। ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन अपने पे रहम करना, अपने ख्याल करना, अपनी ज़ात पे जो है ना करम करना, ये भी अल्लाह ने कहा है कि आप हैं तो सब कुछ है। आप अगर आज कर देंगी, 2 दिन कर देंगी, महीना कर देंगी, 4 साल कर देंगी, उसके बाद तो आप थक जाएंगी ना, फिर आप क्या करें। तो ऑलवेज़ ट्रीट योर सेल्फ विद लव एंड केयर, काइंडनेस। अपने आप के साथ रहम करें, अपने से प्यार करें। इसके साथ साथ अपने आप को ना कुछ हॉबीज़ में बिज़ी कर लें। जैसे कि कई और लेडीज़ के पास बहुत टाइम स्पेयर होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी कामों को समेट लेती हैं, फास्टली अपने सारे काम कर लेती हैं। अगर आपके पास कोई टाइम बच जाता है, आप हॉबीज़ कर लें, कोई हॉबीज़ अपनाएं, कुछ भी ऐसा शुरू करें, कोई काम, वर्क फ्रॉम होम, कुछ ऐसा। पेंटिंग करती हैं, ज्वेलरी मेकिंग करती हैं, कुछ लोग तो हैंडमेड पेंटिंग्स इतनी अच्छी करते हैं, हैंडमेड ज्वेलरीज बनाते हैं। क्योंकि जिस फील्ड में, जिस काम में आप मास्टर होते हैं, आपको लगता है परफेक्शन है आपकी, आप वही काम शौक से कर सकते हैं। इसको एज अ हॉबी अपनाएं। अगर आपको टीचिंग अच्छी लगती है, बच्चों को पढ़ा लें ट्यूशन। अगर आपको कुकिंग पसंद है, होम किचन स्टार्ट कर लें। कोई भी ऑनलाइन काम पसंद है, कुछ भी पसंद है, आप ज़रूर स्टार्ट करें। अपने टाइम को वेस्ट ना किया करें, अपनी एनर्जी को ना पॉजिटिविटी की तरफ लगाया करें। अब आते हैं जी लेडीज़ के सबसे पसंदीदा टॉपिक की तरफ, ब्यूटी सेल्फ केयर की तरफ, जो कि विंटर्स में बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो डलनेस और लेजीनेस हमें अटैक कर देगी और हम बिल्कुल ना लागर हो जाएंगे। सर्दियों में हमने मज़ीद एक्टिव होना है ताकि हम समर्स को जब वेलकम करें ना तो खूबसूरती के साथ करें और एक बड़ी मोटिवेशन के साथ हम उसको वेलकम करें। आते हैं जी अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ, स्किन केयर की तरफ। स्किन केयर रूटीन आपने सबसे पहले अडॉप्ट करनी है। इसके लिए आपने विंटर्स के अकॉर्डिंग जो है ना अपने प्रोडक्ट्स ले लेने हैं, जिसमें फ़ेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, वैसलीन है, लोशन है, जो भी आपको लगता है कि क्रीम आपको सूट करती है, ये 2-3 चीज़ें आपने एक दफ़ा ले आएँ ग्रॉसरी में, आपके सीज़न आराम से चल जाएगा। 4 महीने की सर्दी है, मैक्सिमम 4 मंथ्स की सर्दी होती है पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा नहीं होती। आपका आराम से वो चल जाएगा। आपने अपनी ग्रॉसरी में ये ज़रूर शॉपिंग कर लेनी है ताकि आपकी स्किन केयर बेहतर हो सके। इसके साथ साथ आपने हेयर केयर की रूटीन, हेयर केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑयलिंग। बहुत सी औरतें ऑयलिंग पसंद नहीं करती, ना किया करें। अपने बालों को जान में लाना है तो ऑयलिंग बेस्ट है। क्योंकि देखें, जब हम एक खेत है या एक पौधा है या एक प्लांट है, जब हम उसे पानी नहीं देंगे तो जड़ें खुश्क हो जाएंगी ना। जब जड़ें खुश्क हो जाएंगी तो फिर पौधा खुद ब खुद ही जड़ से उखड़ जाएगा ना। हमें लगता है हमारे बाल क्यों डैमेज हैं, क्यों ड्राई हैं, क्यों डल हैं, वो इसी वजह से है। जब हम उनकी जड़ों को मजबूत नहीं कर रहे, ऑयलिंग नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे, तो हमारे बाल तो डल हो जाएंगे। होम मास्क भी बहुत से अवेलेबल हैं, घर में बनाएं, घर में लगाएं। अंडा, दही, ऑयल मिक्स करें, इनको अच्छी तरह से फेंटें और बालों पे लगा लें। इसके साथ साथ एलोवेरा जेल आप ऑयल में डाल के लगाएं। फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका जेल बना के उसको ऑयल में मिक्स करके बालों पे लगाएं। बालों को प्रोटीन मिलेगा, बालों को नरिशमेंट मिलेगी। ऑयलिंग तो वैसे सबसे बेस्ट है, हमारे बड़े भी करते थे, हमारी माएँ भी करती थी। सरसों का तेल लिया, बालों में लगाया, 2 घंटे लगा के किचन का काम किया, उसके बाद फारिग होकर शॉवर लिया और बड़ा ही इजी रूटीन थी। अपनी लाइफ को ना थोड़ा इजी भी बनाएं, इतना मुश्किल ना बनाएं कि आपको लगे कि जी आज मैंने ऑयलिंग करनी है तो बहुत बड़ा कोई मैंने पहाड़ सर करना है। आसानी वाले अपने लिए काम किया करें। लिप केयर रूटीन भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हमारे सर्दियों में अगर डैमेज होते हैं ना, हाथ, पाँव और लिप्स होते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है। आपने वैसलीन ले लें, कोई लिप बाम ले लें, कोई लिप जेल ले लें, लिप स्क्रब ले लें, कुछ भी एक चीज़ ला के रख लें जो कि आपकी स्किन को सूट करती है, आपको अच्छा लगता है, आप जाएँ बाय करें। मैं प्रोडक्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि हर इंसान की स्किन टाइप डिफरेंट है, हर इंसान की चॉइस डिफरेंट है। मैं जो यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट मैं बताती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करती। आप अपनी स्किन केयर अपने टाइप के अकॉर्डिंग किया करें। कभी भी किसी के मुताबिक अगर किसी ने आपको कोई प्रोडक्ट बता दिया ना, मे बी उसकी स्किन ऑयली हो, आपकी स्किन ड्राई हो, तो इस तरह से प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करती। आप जाएँ अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अच्छे किसी स्टोर से, अच्छे किसी मार्ट से अपने लिए चीज़ परचेज़ करें ताकि आपका सीज़न आसानी से गुजर सके। हैंड केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़ करें, हैंड्स को वैसलीन लगाएं, प्रोटेक्शन दें, इनको मॉइस्चर ज़रूर करते रहा करें क्योंकि हाथ हमारे बहुत इस्तेमाल में आते हैं और ड्राई भी बहुत जल्दी होते हैं। न्यूट्रिशनल सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म सूप लें, यखनी बनाएं, हर्बल टीज़ लें, हर्बल टी में एक अच्छा सा गर्म सा कप एंजॉय करें, सीजनल फ्रूट लाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, माल्टे लें क्योंकि विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, सिट्रस फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, नट्स लें, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाएं, अपनी डाइट को अच्छा करें। अगर डाइट अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही वार्म फील करेंगे। इसके साथ साथ वार्म क्लोथ्स पहने, सॉक्स पहने, ग्लव्स निकालें, अपने लिए अच्छे अच्छे ब्लैंकेट्स निकालें ताकि आप ना अपने आप को वार्म रख सकें। मैंने तो खैर अपनी सर्दियों की तैयारियां शुरू कर ली हुई हैं, ऑलमोस्ट मेरी तैयारियां कंप्लीट हैं। फूड भी मैंने इकट्ठा कर लिया है, फ़िश मैंने ला के मसाला लगा के रख लिए, नट्स भी ले आई हूँ, ब्लैंकेट्स भी मैंने निकाल के हवा लगवा लिए, कपड़े भी निकाल लिए। अब आपकी बारी है, अब आप जल्दी जल्दी से उठें और अपनी विंटर्स की तैयारी को मुकम्मल करें ताकि आपका पूरा विंटर ना वार्म, कूजी और बड़ा स्मूथ तरीके से गुजर जाए क्योंकि विंटर में ये काम नहीं होने, और विंटर में जो लोग पेटियाँ और बक्से खोलते हैं उनको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। इसके साथ साथ विंटर में जब भी बाहर निकलें फेस मास्क ज़रूर लगा के निकलें क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, बाकी कंट्रीज़ में भी होगी। अपना बहुत ख्याल रखा करें, अपनी हेल्थ का, अपनी फिज़िकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें क्योंकि विंटर एंजॉय करने के लिए, विंटर टेंशन के लिए नहीं है। विंटर को भी समर से ज़्यादा भरपूर तरीके से आपने एंजॉय करना है। तो मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि विंटर्स में आपको कौन से फ्रूट्स पसंद हैं और कौन से नट्स पसंद हैं। मुझे तो खैर नट्स, फ्रूट्स बहुत पसंद है और मैं एंजॉय करती हूँ। मैं विंटर का वेट करती हूँ कि विंटर में माल्टे आ जाने हैं, किन्नू आ जाने हैं, मौसमी आ जानी है। खैर मैं आपसे जूस भी शेयर करूँगी कि जो आप विंटर में पियेंगे आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।